पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपने घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन काल के पहला सप्ताह में पहुंच चुके हैं। आगमन काल वही शब्द हमें सिखाते हैं हम किसी के आगमन के इंतजार में हैं। जब हम किसी का इंतजार करते हैं जो हमारे दिल का करीब है, जो हमारे रिश्ते नाते में शायद आपके घर में काफ़ी समय के बाद आपके भाई आ रहा हो, या काफ़ी समय के बाद आप अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, या पति अपने पत्नी को मिलने जा रहे हो, उस तैयारी, किस तरीके का तैयारी, किस खुशी के साथ हम उस व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं। उससे बढ़कर हर एक विश्वासी के लिए आगमन काल बहुत बड़ा तैयारी का समय है। हम पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत के लिए तैयारी करने के लिए शुरू कर रहे हैं आगमन काल के पहला तारीख से लेकर, ताकि हम प्रभु के लिए सचमुच में हमारे दिल को तैयार करें। आगमन काल का बहुत बड़ा प्रतीक है गिरजाघर में सजाए हुए क्रिसमस की रीत, एडवेंट रीत। इस एडवेंट रीत में हम देखते हैं एक गोल चक्कर जिसके ऊपर ये सारे मोमबत्तियां सजाए हुए हैं। ये गोल चक्कर प्रभु का अनंत काल का प्रतीक है, कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु हमेशा संसार के ऊपर विराजमान है। उसका समय या वो समय उसके अधीन है या समय से परे हैं प्रभु। आगे जाकर हमें देखते हैं कि यहाँ पर सजाए हुए पत्ते हरे रंग के हैं। ये हरे रंग हमारे सामने जीवन का प्रतीक लेके आते हैं। हम जानते हैं ठंड के समय बर्फ ढक जाता है, तब सारे पत्ते पौधे मुरझा जाते हैं, मगर ये हरे टानी हमें जीवन का प्रतीक लेके आते हैं। एडवेंट का समय उस जीवन के ओर आगे बढ़ना है जो संसार में आने वाला है। आगे जाकर हमें यहाँ पर विभिन्न रंग के मोमबत्तियों को देखने के लिए मिलते हैं। 4 मोमबत्तियाँ, 4 मोमबत्ती 4 सप्ताह का प्रतीक है। 4 सप्ताह क्रिसमस की तैयारी के लिए कलीसिया हमें दिया है। इन 4 सप्ताह में 3 सप्ताह कलीसिया पहला, दूसरा और चौथा सप्ताह, तीनों सप्ताह में कलीसिया बैंगनी रंग का या पर्पल रंग का मोमबत्ती जलाते हैं। ये हमें आमंत्रित करते हैं कि हम तैयारी करें। इट्स अ टाइम फॉर प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा
हम प्रभु को स्वागत करने के लिए जो तैयारियां हैं, ये मोमबत्तियां हमें दिखाते हैं। आगमन काल के तीसरा सप्ताह में हम पिंक कलर का या रोज कलर का मोमबत्ती जगाते हैं। ये मोमबत्ती हमें दिखाते हैं कि खुशियां, प्रभु का आने का खुशियों को हमारे सामने उजागर करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आगमन काल का सबसे बड़ा प्रतीक है। पुराने जमाने में जब चौकीदार लोग गांव या शहर के बाहर चौकीदारी करते थे, उनके पास उस समय मोबाइल नहीं था या टेलीफोन नहीं थे एक दूसरे को साथ संदेश पहुंचाने के लिए। गांव के एक शोर से लेकर दूसरे तरफ तक चौकीदार रात के पहर में जोर से आवाज लगाते थे, जागते रहो। या गांव के अलग साइड का या दूसरे साइड का चौकीदार वहां से उसके जवाब में जागते रहो बोल के आवाज लगाते थे, ताकि पूरे शहर गांव ये याद रखे कि चौकीदार जाग रहे हैं या कोई चोर उस गांव में ना पहुंचे क्योंकि उस गांव का चौकीदार जाग रहे हैं। आज कलीसिया हमारे सामने संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 33 में कहते हैं, सावधान रहो, जागते रहो। सुसमाचार कहते हैं हम सबसे कि सावधान रहो और जागते रहो। कारण क्या है? प्रभु आने वाला है। प्रभु इतिहास के मुताबिक इस संसार में आए। परमेश्वर ने वायदा किया था, जब इंसान पाप कर कर प्रभु ईश्वर से दूर हो गए थे, उसने वायदा किया था कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा। उस इकलौते पुत्र का आने का वो शुभ अवसर है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 25 तारीख दिसंबर महीने का जो क्रिसमस या हम बड़े खुशी और उमंग के साथ मनाने के लिए तैयारी करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि क्रिस्त हमें बचाने के लिए संसार में आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाही देते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे, हमें देखने के लिए मिलता है इतिहास में लिखे हुए हैं कि क्रिस्त के बाद और क्रिस्त के पहले। ऐसा इंगित करने का मतलब क्या है? क्रिस्त सचमुच में इतिहास के साथ ये बताते हैं कि क्रिस्त संसार में आए ईसा पूर्व। अगर वो ईसा मसीह 2000 साल पहले संसार में आए, हम विश्वास करते हैं कि वो ईसा दोबारा आएगा न्यायकर्ता के रूप में। पिछले इतवार को हमने राजाधिराजा प्रभु यीशु के पर्व मनाए थे कि हम उस समय जानते हैं, बाइबल के पाठे हम लोग पढ़े, हमें याद है कि प्रभु आएगा, न्यायकर्ता के रूप में आएगा। हमारे कर्तव्य के साथ, हमारे विश्वास के साथ हमारे न्याय करने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने उस तस्वीर को जरूर देखे होंगे, परमेश्वर एक दरवाजे के सामने खड़े होकर खटखटाते हुए। आज उस दरवाजा खोलने का समय है। जब 25 तारीख को मैं और आप गिरजाघर में एकत्रित होएंगे, प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित होएंगे, क्या मेरा दिल का दरवाजा उस प्रभु के लिए तैयार है या खोला गया है? मैं जानता हूं छोटे छोटे बच्चे, बड़े बेटे बेटियां अभी से अपना लिस्ट बनाने शुरू किए होंगे। क्रिसमस के लिए मैं ये सब खरीदूंगा, मैं अपने घर में ये सब कुछ सजाऊंगा, किस तरीके का तारा बनाऊंगा, चरनी कैसे बनाएंगे, घर का सजावट कैसे होगा। बहुत अच्छी बात है, दिल खोल के कीजिए। क्या मेरा दिल भी उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार है? आज कलीसिया हमें समझाते हैं कि आगमन काल में जागते रहो, वो कभी भी वापस आ सकता है। जिस तरीके सुसमाचार में कहा गया है, वो मालिक हर एक को अपने कार्य सौंपा कर वो चले गए हैं, कभी भी लौट सकते हैं। जब लौटते समय, प्रभु जब हमारे जीवन में आने के समय, क्या वो हमें जागते हुए पाएंगे? अगर हम सो गए हैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उसको स्वागत नहीं कर पाएंगे। ये 25 दिन अभी कुछ समय के बाद हर एक पैरिश से, हर एक गिरजाघर से कैरल्स लेके लोग घर घर जाएंगे, लोगों को खुशियां, मिठाइयां बांटते हैं, लोगों को गिफ्ट बांटते हैं हम लोग जाकर कि हम क्रिसमस के मुबारकबाद देते हैं। सिर्फ इन शब्दों को सिर्फ मुबारक ना हो,
सचमुच में प्रभु हमारे दिल में पैदा हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपसे निवेदन है, इस आगमन काल में अपने आप को पूरी तरह इस क्रिसमस के तैयारी में शामिल कीजिए। अपने दिल को उसके लिए तैयार करें। कोई ऐसा पाप होगा जिसके कारण वे प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु को स्वीकार करने के लिए अपने नजर नहीं उठा पाते होंगे, प्रायश्चित कीजिएगा, पश्चाताप कीजिएगा, पाप स्वीकार कीजिएगा, ताकि आप प्रभु को पूरे दिल और तन और मन से अपने दिल में स्वागत कर पाएं। विशेष रूप से बच्चों से निवेदन है कि इन दिनों में कितने भी समय आप प्रार्थना में समय बिताने के लिए मौके मिलते हैं या गिरजाघर में मिसा में भाग लेने के लिए मौका मिलते हैं, उन सब अवसरों को जरूर उपयोग कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, ताकि आप बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ इस क्रिसमस को मना सकें। आइए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।